बच्चों, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम डायगोनल की लेंथ को निकालते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं आखिर डायगोनल होता क्या है। देखिए यहाँ पर हमने क्या बनाया है, स्क्वायर बनाया है। क्यों? क्योंकि इसकी चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। और ये क्या होते हैं, इसके जो कॉर्नर है, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इसके जो कॉर्नर्स हैं उस कॉर्नर को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो अपोजिट वर्टेक्स को जो मिलाने वाली लाइन होती है, जैसे ए को मैंने सी से मिलाया है, आप बी को डी से भी मिला सकते थे, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते थे। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। तो हम इस लाइन, ये कितनी लेंथ की है, इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या है, हमें एक थ्योरम आना चाहिए। वो थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगता कहाँ है, कहाँ अप्लाई होता है, उससे पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में इसके और कैसा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन्स इसके एक एंगल, उसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होना है। ठीक है, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल में जो सामने एंगल के सामने जो ये साइड होती है उसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ठीक है, देन जो इसके ऊपर बिल्कुल सीधी आकर के फॉल कर रही है, गिर रही है, तो इसे कहेंगे परपेंडिकुलर। एंड यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, नीचे ये वाली लाइन को हम बेस कहेंगे। इसे परपेंडिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये इसके ऊपर सीधी, जैसे कि बिल्कुल सीधी खड़ी है, बिल्कुल यहाँ से क्या है, इसके सरफेस से, इसके यहाँ से क्या है, बिल्कुल सीधी इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो हम जान चुके हैं कि ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए हम यहाँ पे जानते हैं कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर्स के कॉर्नर में यहाँ पे भी, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये कैसे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। तो 90 के सामने वाली जो साइड है वो कौन है, ये वाली साइड है, AC। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से चलिए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पाइथागोरस थ्योरम, हमें ये वाली साइड चाहिए ना, तो इस ट्रायंगल को आप इसको छुपा दीजिए, आप इसको इतना आप छुपा दीजिए, क्योंकि इतनी ये आप छुपा दीजिए। तो क्या दिख रहा है, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल में आपको इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, और ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है और ये एक बेस के जैसा दिख रहा है। तो ये इसकी लेंथ निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को हम ऐसे दिखा रहे हैं, हाइपोटेन्यूज मतलब 90 डिग्री के सामने जो साइड है इसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का P से डिफाइन कर रहे हैं, और इसके बाद प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें जान लेते हैं। हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है, पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो राइट एंगल, ये देखिए यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है पहले ही, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज है क्या, इसमें देखिए ये वाली साइड है, तो आप यहाँ पे लिखते चलिए। ठीक है, AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन है, ये वाली साइड AC। ठीक, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो इसके ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है आकर, तो ये क्या, AD है, AD का होल स्क्वायर, प्लस लगा है, फिर बेस, बेस कौन सा है, DC का होल स्क्वायर। ओके, देन अब क्या करेंगे, हम स्पेस की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि ये क्या था, एक स्क्वायर शेप था। तो स्क्वायर की दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये जो AD है वो भी A है और DC भी A है। यहाँ पे हम रख देते हैं AD कितना है, A है, A स्क्वायर, प्लस DC कितना है, ये भी A है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। और AC कितना है, AC मीन्स होता है, AC क्या है, वही डायगोनल को D से डिफाइन किया गया, तो D है, तो D का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2A
स्क्वायर। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी स्क्वायर एज इट इज आएगा। जब हम स्क्वायर, अब देखिए हमें डी फाइंड करना है, डी स्क्वायर नहीं, मतलब कि डायगोनल फाइंड करना है, डायगोनल का स्क्वायर नहीं। तो डायगोनल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पावर को हटाएंगे। और जब भी हम किसी की पावर को हटाते हैं, जैसे कि अगर आपके पास है डी का स्क्वायर ना, डी का स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है 2a स्क्वायर है, तो देखिए डी स्क्वायर, जब यहाँ पर पावर जब हटाते हैं तो दूसरी तरफ जा कर के रूट लग जाता है, तो ये 2a स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पावर देखिए डी का स्क्वायर है और 2 मतलब होता है 2/1, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है, तो ये 2 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो 1/2 जाएगा, और 1/2 मीन्स होता है √2, सॉरी रूट, 1/2 मीन्स होता है स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ से 2 गया, 2/1 था, यहाँ पे पावर लग गई, जैसे कि देख लीजिए 2 स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब आप यहाँ से d का स्क्वायर हटाएंगे तो ये 2/1 था, तो ये यहाँ जाएगा तो क्या लग जाएगी पावर, इसकी होल पावर हो जाएगी 1/2, और 1/2 का पावर मीन्स होती है √a, अंडर रूट इसकी मीनिंग्स होती है रूट स्क्वायर। ओके, तो अब चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें वही चीज़ को रख देते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, √a स्क्वायर, यहाँ पे रूट लग जाएगा। और रूट कैसे हटता है, रूट में जो भी चीज़ अगर 2 बार आती है, जैसे अगर रूट में आपको लिखा हुआ है √25, तो 25 मतलब आप इसको 5 × 5 भी लिख सकते हो, तो 5 × 5 देखिए पेयर बन गया, 2 लोग का जब जोड़ा बनता है, पेयर बनता है, तो वो एक बाहर आ जाता है, तो पेयर बनना जरूरी है, अगर पेयर नहीं बनता है तो वो बाहर नहीं आएगा, रूट नहीं हटेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 2 के साथ तो कुछ और नहीं, लेकिन a स्क्वायर मीन्स होता है a × a, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a का रूट क्या बन गया, पेयर बन गया, तो a बाहर आ जाएगा और √2 बचा रह जाएगा, तो a देखिए बाहर आ गया। ओके, तो आपको फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या मिल गया आपको, यहाँ से जब हमने क्या किया था, यहाँ से हमने डी स्क्वायर, मतलब कि डी था ना, डी स्क्वायर चला गया था, स्क्वायर हटा दिया था, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा d इज इक्वल टू √2a। ओके, √2a, इसका मतलब क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a मीन्स क्या होगा, a मीन्स होता है, a क्या है, साइड है ना, 2 × साइड। तो स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था पेरीमीटर के लिए, तो 4 × साइड था, लेकिन डायगोनल में √2 × साइड होगा। ओके, तो ये हमें डायगोनल के लिए एक फॉर्मूला फाइंड हो गया। ओके ओके बच्चों, इसके बाद हम डायगोनल निकालेंगे किसका, रेक्टेंगल का। तो ये हमने एक, हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है, देख लीजिए, लेंथ m है, सॉरी लेंथ जो है l है, और इसकी ब्रेथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, m है। तो लेंथ और ब्रेथ इसका हमें दिया हुआ है, इसका हमें डायगोनल निकालना है, मतलब कि AC की लेंथ निकालनी है। तो वही चीज़ जैसे हमने किया था पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें आ गई है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, वहाँ पे साइड्स क्या थी, दोनों इक्वल थी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, हाइपोटेनस h, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, AC, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं AC का स्क्वायर। ओके, AC का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है हमारा AD, तो AD का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, बेस हम है DC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे DC का स्क्वायर। ओके, देन अब हम इस पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रख दीजिए, AC क्या है, AC मीन्स है, AC की वैल्यू दी है D, तो ये हो गया D मीन्स डायगोनल का स्क्वायर, और फिर AD कितना है, M है, तो M का स्क्वायर, प्लस DC कितना है, L है, L मीन्स लेंथ ना, तो यहाँ पर L का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें
स्क्वायर हटाएंगे, क्योंकि हमें डी डी का स्क्वायर नहीं, डायगोनल का स्क्वायर नहीं पूछा। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि डायगोनल का स्क्वायर नहीं, हमें डायगोनल चाहिए, डायगोनल की लेंथ चाहिए। डी क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो अब ये क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, जब स्क्वायर हटाते हैं, हमने पहले भी सीखा था कि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ जा करके वो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। ओके, तो ये रूट बन गया इस पूरे का, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमें मिल गया है डायगोनल क्या होता है कि एम अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये हमें फॉर्मूला मिल गया है। इसको हम और अच्छे से समझें तो देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ है, एम क्या है, एम है ब्रेथ ना, एंड लेंथ क्या है, एल है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डायगोनल की लेंथ क्या है, डायगोनल की लेंथ हम ट्रायंगल में फाइंड करते हैं तो लेंथ ऑफ क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ब्रेथ की जो लेंथ है उसका स्क्वायर करते हैं और लेंथ के स्क्वायर को सम करके उसका रूट निकालते हैं। जैसे इसको हम जो है क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो हमें और समझ में आएगा। बस आप यहाँ तक ये समझ जाइए कि हाँ डायगोनल क्या होता है, डायगोनल इसकी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर का, ब्रेथ के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही होता है डायगोनल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में देखिए यहाँ पे है, ये आप दे दीजिए इसको 6 सेंटीमीटर और इसे दे दीजिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। देन इसमें देखिए अब हम फाइंड कर लेते हैं कि हमने अभी यहाँ पर देखा कि डायगोनल, डायगोनल मीन्स जो अपोजिट साइड्स के वर्टेक्स से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं वही डायगोनल होता है। मतलब हमें ये लाइन फाइंड करनी है। इस लाइन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल पाइथागोरस थ्योरम से, इसका स्क्वायर, इसको अगर हम डी दे देते हैं तो डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर और बेस मतलब कितना है 6 का स्क्वायर। देखिए कितना हो जाएगा, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 3 का स्क्वायर 9 होता है और 6 का स्क्वायर 6 6 ज़ा 36। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 9 प्लस 36 कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 45। तो डी निकालेंगे तो ये यहाँ पर जाकर रूट लग जाएगा, तो 45 का स्क्वायर, जिसका रूट जो है नहीं निकलेगा। इसका रूट अगर हम निकालते हैं, चलिए निकाल भी लेते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, 3 दीजा क्या होगा 9 और 9 5 ज़ा 45 होता है, तो ये 3 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 5। ओके, तो डायगोनल इसका आ जाएगा 3 रूट 5। जैसे कि अगर हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकालें, फॉर्मूला क्या कहता है कि आप डी डायगोनल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर मतलब 6 प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ब्रेथ कितना है इसकी 3, तो इसका स्क्वायर कर दिया और ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 36 प्लस 9 कितना होगा 45। देन 45 का आप रूट निकालिए, रूट निकालना आप जानते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप 45 को क्या कर दिए, इसका फैक्टर कर लीजिए, तो कितना 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 4 5 ज़ा 15 एंड देन 5 1 ज़ा 5। तो आपको ये फैक्टर मिल गया, इसका क्या लिख सकते हैं आप 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो मैंने क्या बताया था कि जो पेयर है, पेयर बनने पे वो बाहर आ जाता है, तो 3 रूट 5। तो डायगोनल क्या आ गया इसका 3 रूट 5। ओके, आप स्क्वायर का भी निकालेंगे, जैसे ले लीजिए आप यहाँ पर एक स्क्वायर ले लेते हैं, यहीं पर ये क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसकी चारों साइड्स क्या होती है इक्वल। और हमने क्या पढ़ा था कि डायगोनल क्या होता है, लेंथ डायगोनल स्क्वायर की जो डायगोनल की लेंथ होती है वो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट 2 इंटू साइड होता है, अभी हमने पढ़ा। तो अंडर रूट 2 लिखेंगे और इंटू साइड कितना है 2, तो आंसर आ जाएगा 2 रूट
2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। ओके, तो आप इस तरह से स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल को फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अगर मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली होगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू।